बेड पाको बाड़ मासा, बेड पाको बाड़ मासा, मेरी कपली पाकु चेता ये मेरी छैला, मेरी कपली पाकु चेता ये मेरी छैला। अड़मुले की नंदा देवी, अड़मुले की नंदा देवी, मेरी फूल पर तिन पाकु। क्या बात है। एक और क्वालिटी लिख लेता हूँ भाई मैं, ये जो है आद्विक एक बहुत ही अच्छा सिंगर भी है। मेरी उंगलियां खत्म हो गई इसमें आपकी क्वालिटी गिनते गिनते। निकलते हैं ना पिछली बार की चने गेहूं से ना, उसके बाद हम उन गेहूं को मशीन में ले जाते हैं। ठीक है। हम उन गेहूं से आटा भी बनाते हैं। ओके। और एक दूसरी वाली मशीन भी आती है, उसमें से उनके चावल निकलते हैं जिसमें हार्वेस्टिंग होती है ना। अच्छा। उसमें से ही हम ऐसे डालते हैं अंदर। वाला सुनाओ, बहुत बढ़िया लगता है मुझे। एक जटाटवी कल जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंभ्य लंबिता, वो हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं जो हानिकारक होती है, केमिकल गैसेस वो छोड़ते हैं। और उसके बाद वो उनमें से घुल मिल के हमारे घर में आती है रात को। हेलो, नमस्कार टू ऑल लिसनर। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में चैटरबॉक्स किड्स के। मैं हूं आपका होस्ट अमित, और मेरे साथ है आज एक छोटे से प्यारे से मेहमान जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और ये आए हैं योग नगरी ऋषिकेश से। तो वेलकम है आदित्य जोशी आपका हमारे शो में। अच्छा आदित्य, अपने बारे में कुछ बताओ यार, आप मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हो। माई नेम इज आदित्य जोशी। ओके। I study in class 3rd. ओके। My age is 7 years old. ओके। My hobby is painting ओके। and reading. ओके, पेंटिंग अच्छी लगती है आपको? Yes. मेरे को भी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। आपसे पहले जो गेस्ट आए थे उनको भी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो हम लोगों ने पेंटिंग के बारे में बात करी। तो आपको पेंटिंग में कौन सी फॉर्म पसंद है? कुछ है आपको ऐसा कुछ? जो पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग बनती है पहले जो बैकग्राउंड होता है, पहले हम लाइट करते हैं। ओके। कि ज्यादा पानी और कलर कम। ओके, वाटर कलर की बात करो आप, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा उससे डार्क करते हैं, थोड़ा उससे उसमें पानी भी मिला रहता है और कलर भी मिला रहता है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे ऊपर में हम क्या करते हैं, जो डार्क ब्लू होता है ना, जी हाँ जी, उसमें थोड़ा सा पानी मिला है, ठीक है, और तब उसे ऊपर लगा करा शेड। ओके, इसका तो डार्क करा, उसके बाद आपकी पेंटिंग ना शाइनिंग देती है। ओके, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि फर्स्ट हल्के पानी के साथ हल्का सा कलर यूज करके आपने बेस बना दिया, ठीक है। बेस के बाद आपने सेकेंड लेयर बनाई, फिर आपने थर्ड लेयर बनाई, और उसके हिसाब से आप अपनी शेडिंग करके आप परफेक्ट वाटर कलर पेंटिंग बना सकते हो। तो आपकी फेवरेट जो मेरे को लग रहा है वाटर कलर से पेंटिंग करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? yes. और कौन कौन सी पेंटिंग करते हो? क्रेयॉन्स यूज़ करते हो? ऑयल क्रेयॉन यूज़ करते हो? नहीं आते? अच्छा, क्रेयॉन्स में क्रेयॉन की पेंटिंग हो गई, और आपका पेंट ब्रश भी आते हैं ना आजकल, पेंट वाले स्केच पेन टाइप के ब्रश, वो यूज़ किया आपने कभी? वो यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो भी यूज़ करने, उनमें भी शेड्स वगैरह अच्छे निकल के आते हैं। कि वो पेन वाले नहीं, वैसे वाले एक सीख रहती है उनमें पीछे से, और उसके बाद आगे ब्रश जैसा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि अपने स्कूल के लिए जैसे आपका जो क्लास के बाहर नोटिस बोर्ड होता है, हर क्लास के बाहर नोटिस बोर्ड होता है, हमारे टाइम पे भी था, या फिर क्लास के अंदर भी हम डेकोरेशन करते हैं ना वॉल पे, हमारे क्लास के अंदर भी होता है कि हम चार्ट पेपर बना के। तो आप स्कूल प्रोजेक्ट करते हो ऐसे अपनी क्लास के लिए, बिकॉज यू लाइक पेंटिंग ना? और क्योंकि हमारे स्कूल में ना हरेला आने वाला था। अच्छा, हरेला के दिन। अच्छा, पहले सबसे सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ हरेला क्या चीज़ है एक्चुअली? हरेला, हरेला में ये हरेला जो है ना, हाँ जी, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम प्लांट लगाते हैं। ओके। कि जैसे जब जो हम धान लगाते हैं, खेत में हम धान लगाते हैं, ठीक है, तब बरसात के टाइम में उनमें खेतों में पानी भर जाता है। अच्छा। जिसके बाद मजदूर आते हैं गिर गई मिट्टी में, और उसके बाद जहाँ पे हम आधी इतनी सी कैरी में हम पहले वो लगाते हैं, धान लगाते हैं। उसके बाद उन धानों को वो वहां से हटा के उनका गुच्छा बना देते हैं रस्सियों से बांध के। ओके। उसके बाद जब खेतों में पानी भर जाता है,
तब वो एक एक करके उठाते हैं और एक एक साइड में लगाते हैं उनको। हाँ, मैंने देखा है, वो टीवी पे दिखाते हैं कि इतने बड़े पौधे होते हैं, है ना, घास टाइप के पौधे होते हैं, तो पहले कहीं और उसको थोड़ा सा पौधा बनाते हैं, फिर उसके बाद खेतों में पानी भर के फिर वो दोबारा उसको वो प्लांट करते हैं उसमें, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से आपने देखा हुआ है ये पूरी प्रोसेस को, तभी इतना पता है। देखिए प्रोसेस, कहाँ पर देखिए? जो जहाँ से मैं आया हूँ ना, बरकोट से, अच्छा, विलेज से, नानी का घर है ना, ओके, ऋषिकेश में, ठीक है, वहाँ पे मेरा स्कूल है ना, विलेज बरकोट में। अच्छा, तो वहाँ पे ताऊजी हैं, दादी है, ताऊजी हैं। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली वहीं रहती है? अच्छा, जॉइंट फैमिली। और तो वो ना क्या बनाते हैं, वो धान उगाते हैं, धान, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इतनी से क्यारी में खोदते हैं, उसके बाद मैन्योर डालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ना जो पिछली बार के धान होते हैं ना, वो सूख जाते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, तब उनकी हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद हम वो जो निकलते हैं ना पिछली बार की चने गेहूं से ना, उसके बाद हम उन गेहूं को मशीन में ले जाते हैं, ठीक है, हम उन गेहूं से आटा भी बनाते हैं। ओके, और एक दूसरी वाली मशीन भी आती है, उसमें से उनके चावल निकलते हैं, जिसमें हार्वेस्टिंग होती है ना। अच्छा, उसमें से ही हम ऐसे डालते हैं अंदर, और कुछ बीज ऐसे वैसे ना उनमें से बीज निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उनको टंकियों में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चावल निकालने वाली मशीन में जाते हैं, ठीक है, जब वो पक जाते हैं बीज थोड़े दिनों के बाद, उसके बाद हम चावल निकालने वाली मशीन में जाते हैं, वो दुकान है ना रानी पोखरी में, उसके बाद हम उनमें डालते हैं चावल, उसके बाद जो गेहूं होते हैं ना उनको डालते हैं, उसके बाद वो उनमें से ना चावल निकल जाते हैं। ओके। तो आपको मेरे सबसे पहले आपने मुझे पेंटिंग बताई स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो मुझे पता चल गया यू आर अ वेरी गुड पेंटर, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपने मुझे पूरा का पूरा हार्वेस्टिंग प्रोसेस बता दी धान की और गेहूं की, कि कब क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, कब क्या करते हैं। दैट मीन्स कि आपने उसको देखा है, क्योंकि घर पे कर रहे हैं, है ना, फैमिली में होता है, तो वो भी हो गया। तो इससे पता चलता है यू आर अ वेरी गुड फार्मर, आप बहुत अच्छे किसान भी हो, ठीक है। दो तो मेरे को आपकी क्वालिटीज़ पता चल गई। थर्ड क्वालिटी और क्या है? थर्ड क्वालिटी, मुझे केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है और एनवायरमेंटल साइंस में भी इंटरेस्ट है। अच्छा, केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट आया? केमिस्ट्री में आप तो थर्ड क्लास में हो अभी। क्योंकि जो मेरे पापा है ना वो केमिस्ट्री के टीचर हैं। ओके, ये बात है। और जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन बनती है नाइट्रोजन एटम से। अच्छा। और एटम ऐसी चीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ओके। और एटम से ही इंसान बने, ठीक है, एटम से ही हम बने, ठीक है। और उसके बाद एटम होता है, एक नाइट्रोजन एटम होता है। अगर हम 1000 एटम मिलाएंगे तो इतना लिक्विड बनेगा। अच्छा। 1000 और बनाएंगे इतना बन जाएगा। अच्छा। 1000 और बनाएंगे इतना मिल जाएगा। जितना डालते रहेंगे उतनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और उसके बाद तब नाइट्रोजन से बनती है, नाइट्रोजन बन गया एटम से। उसके बाद नाइट्रोजन बनती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके। कि पहले हम ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉपर लेंगे। किस चीज़ का ड्रॉप? अच्छा, नाइट्रोजन का ड्रॉपर से। अच्छा, ओके, ड्रॉपर से लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे कंटेनर में डालेंगे ड्रॉप करके आधा लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हम उसे बंद कर देंगे पूरा। ओके। उसके बाद हमने उसे गैस में रख देंगे। ठीक है, हीट करने के लिए। ऐसे जैसे वो प्लेट आती है हीट करने की। अच्छा, हीट करने, हाँ, केमिस्ट्री लैब में होती है वो। हाँ जी। उनके ऊपर रखेंगे हम वो कंटेनर। ठीक है। और उसके बाद हम उसे रैप कर देंगे ऊपर से। ठीक है। जिससे वो जैसे पानी, अगर हम गरम तवे के ऊपर पानी डालेंगे उसकी एकदम से भाप बन जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम उस भाप को ऐसे अपने हाथों में ऐसे स्टोर करें, ऐसे किसी कंटेनर में ऐसे स्टोर करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। कंडेंसेशन वाला प्रोसेस ना। उसके बाद हम उसको ऐसे रहेंगे, तब जिससे नाइट्रोजन जो लिक्विड होगा ना वो सूख के उसकी गैस बन जाएगी। ओके, सेम प्रोसेस जैसे वाटर के साथ हो रहा है वैसे ही उसके साथ भी हो रहा है। ओके। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनी हमारी, हम तब नाइट्रोजन तब उसको हम संभालने से उठाएंगे। ओके। कि ताकि हमारा हाथ ना जले, क्योंकि जो कंटेनर होगा गर्म होगा हीट से। ठीक है। उसके बाद हम उसे रखेंगे और उसके बाद हम उसका
टेप जो है ना, टेप ऐसे रखेंगे और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, उसे हम ऐसे जैसे केमिस्ट्री लैब होगी ऐसे रख देंगे दिखाने के लिए कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ओके। और अगर उसकी जगह अगर वो गर्म रहेगी तो उसके अंदर गैस ही बनी रहेगी, जिससे उनका वाटर कंप्रेशन होता रहेगा। ठीक है। कि गैस बनेगी जो ऐसे हीटअप होगी, गैस ऊपर जाएगी, उससे टकराएगी प्लेट, उस वजह से हमने ढक्कन लगाया हुआ, उसके बाद उसके पानी बन जाएगा। ठीक है। जिससे वो पानी वापस से नीचे टपकेगा, उसके बाद वहाँ से वापस से वो गर्म होगा, उसके बाद वापस से उसकी हीटअप। ओके, यानी वो साइकिल चलता रहेगा कंडेंसेशन का ना, हीट देन कंडेंस होगा वो, फिर वापस लिक्विड में आएगा, जैसे हमारा उसमें वेदर में होता है बारिश का जो साइकिल होता है, सेम प्रोसेस ना। अच्छा ये बताओ, ये तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है क्या, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो तुमने मुझे बताया अभी? तो ये किसने बताया? केमिस्ट्री किताब में पढ़ा है, पापा ने भी बताया था। ओके। अच्छा, कोई कभी तुम घर पे जैसे होता है कि कोई छोटा मोटा, नॉट हार्ड केमिकल के साथ नहीं, वैसे छोटे मोटे कभी एक्सपेरिमेंट करने का इंटरेस्ट आता है मन में कि चलो मैं ये करके देखता हूँ, या सिर्फ पढ़ने का ही मज़ा आता है, पढ़ने से ही मज़ा आ जाता है ना? तो यानी कि जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे, जब आपको अपनी केमिस्ट्री लैब में एक्सेस मिल जाएगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल वाले सेशन होते हैं, तब वहाँ पर कर सकते हो, है ना, सारे एक्सपेरिमेंट, बिकॉज सारे केमिकल मिल जाएंगे वहाँ पर स्कूल में तो ज़्यादातर, है ना? अच्छा, और क्या क्या चीज़ें केमिस्ट्री में वो भी होता है ना, क्या बोलते हैं, एक टेबल होता है, क्या पीरियोडिक टेबल। अच्छा, तो उसमें कितने टोटल कितने वो होते हैं आपके? वो उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर्स पता है आपको कितने होते हैं उसमें? नंबर्स हो जाते हैं उनके, कितने तक होते हैं, 1001 या फिर उससे ज़्यादा होते हैं थोड़े नंबर्स। अच्छा। तो बहुत बड़ी होती है पीरियोडिक टेबल। अच्छा। मुझे थोड़ी सी आती है उसकी, जैसे बताओ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें? जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, और एक हाइड्रोजन, ठीक है, गोल्डन, और एक उसे हम गोल्ड भी कह सकते हैं, पर वो गोल्डन लिखा है पीरियोडिक टेबल में। ओके। अच्छा, सॉरी, मैंने पता है क्या सोचा, मैंने सोचा कि आपने गोल्डन बोला तो आपने कहीं गलती से तो नहीं बोल दिया वो हीलियम इसमें, इसके फ्लो में कहीं, तो फिर आपने मुझे करेक्ट सब बता दिया कि हाँ भाई उसमें वो होता गोल्ड है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में उसको गोल्डन लिखा होता है। वो होता है गोल्ड, ओके, पर उसे पीरियोडिक टेबल में गोल्डन कहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी सच में। अगेन थैंक यू सो मच इस इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ये मेरे काम आएगी। कभी मैं भी किसी के आगे बैठूंगा ना ऐसे करके, तो मैं वो चीज़ बताऊंगा और ऐसे लाइमलाइट ले लूँगा कि हाँ कॉमर्स का स्टूडेंट और साइंस की बातें कर रहा है, मैं कॉमर्स का हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अपना क्या बोलते हैं आद्विक, तो तुम्हारे को सबसे बेस्ट वो कौन सा लगता है, क्या बोलते हैं, इनमें केमिकल वगैरह में या मेटल में, जो तुम्हारे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है वो कौन सा है? केमिकल में, और केमिकल हो, चाहे वो आपका गैस हो, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड और हार्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, तो तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन सा है, जिसके बारे में पढ़ना, जिसके बारे में बातें करना अच्छा लगता है, वो और पापा के साथ डिस्कस भी करते हो? एक बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। नहीं, केमिस्ट्री का बताओ पहले, कौन सा सबसे बेस्ट, मेटल या गैस या लिक्विड में कौन सा सबसे फेवरेट है पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में सबसे फेवरेट एक है वो नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग, वो वाली। तो नाइट्रोजन तुम्हारा फेवरेट है, क्योंकि तुमने मुझे नाइट्रोजन के बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई, पूरा प्रोसेस ही समझा दिया उसका, है ना? ठीक, और क्या चीज़ें पसंद है? तो यानी कि अब देखो, तुम पहले क्या, मैंने बोला था पहले क्या थे, पेंटर, ठीक है, फिर सेकंड बने फार्मर, उसका भी पूरा नॉलेज है, प्रोसेस तो सारी पता है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या आई? थर्ड थिंग केमिस्ट्री। तो आप जो है केमिकल साइंटिस्ट भी बन गए मेरी नज़र में। और कितनी चीज़ें हैं आपके अंदर, ऐसे कितनी क्वालिटीज़ हैं? और एक बायोलॉजी की है, बायोलॉजी के बारे में भी जानते हो? तो बताओ जरा कुछ उसमें। जो इंसान इनहेल करता है ना, वो ऑक्सीजन करता है, ठीक है, और जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट को हम कट नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो प्लांट होते हैं ना, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और अगर हम उनको कट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उनको ना उगाए रखना है हमें। तो उससे क्या करेंगे हम,
और अगर हम किसी पेड़ को काट देते हैं, किसी चिड़िया ने उसमें नेस्ट बना रखा है, उसका भी घर खराब हो जाएगा और ना? उसका घर टूट जाएगा नीचे गिर सही के। बात है। और किसी चिड़िया घर बनाने के सोच रहे, और वो कल कुछ पत्ते लेके आया घर के लिए, और देखा कि पेड़ कटा है। हाँ। तो हमें पेड़ भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं ना, बर्ड्स हो गई, जैसे बर्ड्स हो गई, उनके घर तबाह हो जाते हैं उनमें से। बर्ड्स के हो गए, मंकीज हो गए, और भी कई एनिमल्स जो है पेड़ पे रहते हैं। दूसरा, आपको छाया नहीं मिलेगी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और क्या नहीं मिलेगा आपको? ग्रीनरी नहीं मिलेगी, सब जगह ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, या कुछ ऐसा नहीं होगा, ग्रीन कलर होगा ही नहीं। ग्रीन कलर हमारी आंखों के लिए भी अच्छा होता है ना, देखने में अच्छा लगता है ना, हरियाली हरियाली वाला सीन। अच्छा, ठीक ठीक। और हमें ऑक्सीजन मिलती है, तब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2 इसका, ठीक है। और उसका रात को क्या करते हैं, रात को जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, वो जो हम इनहेल करके छोड़ देते हैं ना रात को, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो ना, तो वो जो ऑक्सीजन बनाई रहती है ना उनकी सुबह, वो प्लांट्स इनहेल करते हैं, बिकॉज प्लांट्स वाज लिविंग थिंग। ठीक है, हाँ ये तो है। और जिससे प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। सुबह वो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन, ठीक है। सुबह के 6 बजे से। अच्छा, हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन छोड़ते हैं 5 बजे से। यानी कि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और सुबह फिर उस ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना? सुबह के 5 बजे। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारी बॉडी में वो फ्रेश ऑक्सीजन जाती है ना, सुबह के 5 बजे जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो फ्रेश ऑक्सीजन जाती है ना, वो हमारे ना ब्रेन को डेवलप करती है। ओके, ये भी जैसे ब्रेन थिंकिंग होगी, थिंकिंग पावर हमारी बढ़ जाएगी, है ना? उसको डेवलप करती है। और बॉडी में भी अच्छे इफेक्ट आएंगे, क्योंकि अगर आप फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हो मॉर्निंग में, तो फिर आपको जो है आपके लंग्स भी अच्छे रहेंगे, आपके पूरा बॉडी का सिस्टम सारा कुछ बढ़िया रहेगा। अच्छा, तभी तो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कि सुबह सुबह फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए, है ना? और जो ऑक्सीजन हम रात को लेते हैं ना, वो ना डिटॉक्स हो जाती है, तभी जो प्लांट होते हैं वो हमारी ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि जो रात की ऑक्सीजन हो जाती है ना, वो पता नहीं वो उड़ के आती हैं, वो कि जैसे वो जो फैक्ट्रियाँ होती है, वो हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं, जो हानिकारक होती है, केमिकल गैसेस वो छोड़ते हैं, और उसके बाद वो उनमें से घुल मिल के हमारे घर में आती है रात को, जिससे हमारी स्किन खराब हो जाती है उनसे, तो हम रात को सो जाते हैं। ठीक है। सुबह के 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हमारी जो स्किन की जो रात के केमिकल वाली आई थी ना, वो निकल जाती है जब हम छोड़ते हैं सांस सुबह के फ्रेश ऑक्सीजन से, ठीक है, जिससे हमारी स्किन भी ब्यूटीफुल रहती है, सही रहती है, थिंक भी रहती है, हमारी जो ब्रेन होता है वो थिंकिंग करने लगता है ज़्यादा। ओके, तो तभी तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ना, बॉडी में न्यू सेल्स डेवलप होते हैं। ओके, जो पुराने सेल्स हो जाते हैं ना वन डे के, एट द नाइट के सेल्स होते हैं ना जो, वो हम बाहर निकाल देते हैं इनहेल करके। अच्छा, उसका जब हम उनको वापस से इनहेल करते हैं ना, तब हमारी बॉडी में सेल्स तो होते हैं ना, बस उनका कचरा निकल जाता है उससे बाहर। अच्छा, उसका जब हम फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, सेल्स न्यू हो जाते हैं। ओके, तो काफ़ी कुछ पता है यार आपको तो, और आप 3rd क्लास में पढ़ते हो, इतना कुछ तो नहीं पढ़ाते 3rd क्लास में, हमारे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते थे। आपको ज़्यादा पढ़ाते हैं क्या 3rd क्लास में? फिर आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है, ये बताओ पहले मुझे वो सोर्स चाहिए, कहाँ से ये सोर्स, नॉलेज सोर्स कहाँ से है? जो हमारे और बाकी बच्चे भी देखेंगे कि आप कहाँ से सीखते हो इतनी चीज़ें। जो हमारे क्लास टीचर है ना, हाँ जी, वो EVS पढ़ाती है, एनवायरमेंटल साइंस, और उससे हम बड़े होके उसको हम बायो भी कहते हैं। ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल साइंस होती है ना, जो हम EVS पढ़ाते हैं ना, जी जी, वो प्लांट के बारे में होती है और ह्यूमन के बारे में होती है। ओके।
और जब हम बड़े बायोलॉजी में चले जाते हैं वो हो जाती है एक फिर वो बार पूरा कि पॉल्यूशन हमें नहीं करना चाहिए, हमें प्लांट्स को मोर ग्रो करना चाहिए, ठीक है, और इंसान की डेवलप के बारे में हो जाता है वो। ओके। अब आप हो गए पेंटर, फार्मर, केमिस्ट्री साइंटिस्ट, और आप हो गए बायो साइंटिस्ट भी हो गए आप। बायो इंजीनियरिंग भी सारी आ गई आपको, सारी चीज़ें सिखा दी आपने मुझे। इतने से हो आप, तभी मैंने आपको बोला था अभी छोटा पॉकेट बड़ा धमाका। इतनी से आदविक के अंदर इतना सारा नॉलेज कैसे, कहाँ से आया इतना सारा नॉलेज? इंटरेस्ट होगा तभी आया ना। तो पढ़ना अच्छा लगता है तो वीडियोस वगैरह भी देखते हो, यूट्यूब वगैरह में कुछ ऐसी वीडियोस देखते हो, या फिर कोई चैनल वगैरह देखते हो जिसमें कि अर्थ के बारे में बताते हैं? वो चैनल ना, एक चैनल आता है BBC अर्थ करके, वो भी देखना, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें भी आपको ऐसी एनवायरनमेंट के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, साइंस की बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं, ठीक है। और बुक्स तो आती हैं, आपके स्कूल में भी लगता होगा ना, बुक फेयर वगैरह लगता है ना, बुक फेयर लगता है स्कूल में ना। इन्वायरमेंटल साइंस के बुक में ना एक होता है कपड़े के बारे में, ठीक है, कि कपड़े कैसे बनते हैं, कौन से टाइप के हाउस होते हैं, ओके, फैमिली कौन सी होती है, फैमिली जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, है ना, अबाउट ह्यूमन थिंग्स। अच्छा। और एक होता है उसमें ये कि ह्यूमन को क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, ओके, और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड तो बेकार है। आप खाते हो जंक फूड? पसंद है आपको जंक फूड? अच्छा, ये कौन सा फेवरेट कौन सा है जंक फूड में? कौन सा फेवरेट है? क्या चीज़ फेवरेट लगती है? बिल्कुल नहीं? पक्का मैं पूछूंगा घर पे कि आद्विक खाता कि नहीं खाता? बर्गर, पिज़्ज़ा और नूडल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं ना? हाँ, ये अच्छा नहीं होता, जंक फूड है ना। अच्छा, तो खाने में सबसे बेस्ट क्या लगता है? खाने सबसे बेस्ट सच ये लगते हैं, कुछ बेस्ट नहीं है। नहीं, मम्मी को क्या फरमाइश करते हो कि मम्मी आज मुझे ये खाना है, तो और जो तुम्हारी बेस्ट वो होगी, डिश होगी कि हाँ आज मुझे ये खाना है, तो ज़्यादातर यही उसकी फरमाइश होती है घर पे? होती है ऐसा कुछ? सारी है वैसे तो कोई एक नहीं है बेस्ट, सारी है बेस्ट। सारी बेस्ट, यानी कि आप खाने में कोई, जैसे बच्चे करते ना, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो आपके वैसे वाले वो नहीं करते आपकी, हाँ भाई मेरे को जो मिल जाए हेल्दी होना चाहिए, है ना, हेल्दी फूड होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। तो ये अगेन एक लेसन है कि आपको हर चीज़ खानी चाहिए, हेल्दी हर चीज़ खानी चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और पल्सेस खानी चाहिए, और क्या खाना चाहिए? पल्सेस, फाइबर रिच प्रोडक्ट लेने चाहिए, और क्या चीज़ करनी चाहिए? और मिल्क, जो मिल्क, और एक फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, डिटॉक्स करती है ना फूड कि जैसे बनाने से ना विटामिन डी मिलता है, ओके, पढ़ा है उसके बारे में, विटामिन सी मिलता हो गया, डी मिलता है उन तो। और बताओ। और अच्छा, फेवरेट फ्रूट कौन सा है फिर? फेवरेट फ्रूट है मैंगो है। आजकल चल रहा है मौसम, तो खाते हो रोज? एक दो कितने? एक। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना, एक्सेस तो हर चीज़ का खराबी होता है ना। और एक चीज़ मुझे और पता चली आपके बारे में कि यू आर वेरी गुड इन चैंटिंग मंत्र, है ना, मंत्रास वगैरह, वो आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो सुनाओगे हमें कुछ जो आपका फेवरेट हो, जिसको आपको, जो आपको बोलना या गाना आपको अच्छा लगता हो? बोलना और गाना, जो मंत्र आपको फेवरेट हो, यानी कि आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको कितनी बार भी आप सुनाओगे या कितनी बार भी आप गाओगे, आप बोर नहीं होते, एवरी टाइम यू एंजॉयड। कौन सा वाला है? वो जटाटवी वाला। अच्छा, शिव जी का जो है ना, क्या है वो एक्चुअली, उसका पहले उसके बारे में बताओ। उसके बारे में ना, जो शिव जी होते हैं ना, अगर हर भगवान के अलग अलग मंत्र होते हैं, ठीक है, जैसे शिव जी का भी अलग है, ठीक है, तो शिव जी ना, जैसे हम बोलते हैं भगवान प्रसन्न हो गए हमसे, अच्छा, जैसे शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम वो मंत्र बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास ना एक गढ़वाली गाना भी है। वो भी सुनूंगा मैं आपसे। वो सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए पेड़ का फल की चानी, देवतों का निवास है उत्तराखंड, न्योली बिछोली नागर की बिछोली उत्तराखंड, कैसा हमारा उत्तराखंड, कैसा हमारा उत्तराखंड। पेड़ पाको बाड़ मासा, पेड़ पाको बाड़ मासा, मेरी कपली पाकु चेता ये मेरी छैला, मेरी कपली पाकु चेता ये मेरी छैला। आप खांदी बंसुपारी, आप खांदी बंसुपारी, मेरी बीप दिन पाकु चेता मेरी छैला, मेरी बीप दिन पाकु चेता मेरी छैला। अड़मुले की नंद देवी, अड़मुले की नंद देवी, मेरी फूल पर तिन पाकु चेता मेरी छैला, मेरी फूल पर तिन पाकु चेता मेरी छैला। ऋण भूणा गीत गाया, ऋण भूणा गीत गाया, मेरी गीत गायन पाकु चेता मेरी छैला, मेरी गीत गायन पाकु चेता मेरी छैला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक और क्वालिटी लिख लेता हूँ भाई मैं, ये जो है आद्विक एक बहुत ही अच्छा सिंगर भी है। कैसे मेरी उंगलियां ख़त्म हो गई इसमें आपकी क्वालिटी गिनते गिनते। यहाँ पर अब मुझे सेकेंड हैंड यूज़ करना पड़ेगा, अपना 6th क्वालिटी पे पहुँच चुके हैं हम अभी। यू आर अ वेरी गुड सिंगर। बोलते ना कि परफेक्ट फॉर इंडियन आइडल आता ना, वो बच्चों वाले, उसमें पार्ट लेना है, ठीक है, कोशिश करो इस बार पार्ट लेने की। मेलोडी तो बहुत अच्छी है, गाने का भी आपको बड़ा अच्छा वो है, और सारे आपने वर्ड्स भी इतने प्यारे ढंग से बोले, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी इतना अच्छा है। गढ़वाली आती है? पूरी बोल लेते हो? थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी। और घर पे तो जो है दादू ताऊ जी मम्मी पापा सब बोलते हैं घर में? जो नानी के घर में बोलते हैं गढ़वाली, ठीक है, नानी मुझे समझाती है ना, वैसे तो हिंदी में बोलती है, मुझे ना गढ़वाली समझाती है वैसे की। और अगर जैसे कोई गढ़वाली में बात करे तो आपको समझ में तो आ जाती होगी ना फिर? अरे जो दादी का घर है ना, दादी के घर में जो दादाजी थे ना, वो उत्तराखंड में नहीं रहे, उत्तराखंड में ना, अच्छा, उत्तराखंड में नहीं रहे वो। अच्छा। वो ना कहाँ गए थे सबसे पहले बरकोटी में, अच्छा, कि जहाँ की भाषा अलग है। अच्छा। तब रायपुर, अच्छा। उसके बाद रायपुर के बाद उसके बाद घमंडपुर। अच्छा। इनकी ना तीनों भाषा मिला के ना, पापा हिंदी भी बोलते हैं और वैसे बखरोटी की भाषा भी बोलते हैं, और इन तीनों को भाषा को मिक्स करके। अच्छा, तो सारा यानी कि सब इधर इधर से ले लू के सारा मिक्स करके एक अलग सी लैंग्वेज भी आ गई है ना। तो ऐसी तो बनती है लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज जो इंडिया में हम लोग इतनी भाषाएं बोलते हैं, ऐसी तो बनती है। किसी में हर भाषा में से कुछ ना कुछ किसी का वर्ड मिले होते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। गुड यार, मानना पड़ेगा। जोशी साहब सैल्यूट है आपको। और क्या आता है आपको? अब मैं गिनता जाऊंगा बस, अब और बताते रहो मुझे क्या आता है। अच्छा, वो बता रहे थे आप शिव जी का वो जो था, उसको पूरा करो। उसको किसने लिखा, किसने था उसको लिखा? रावण ने था। अच्छा, रावण। अच्छा। और जो रावण था ना, और शिव जी ने वो दिया, और वो था जो राक्षस नहीं होते, राक्षस प्रजाति का था वो। तो उसने, तो उसकी जो माँ थी ना, उसने कहा था, उसका जो पति था ना, उसकी माँ वो थी, वो क्या बोलते हैं, जो राक्षस असुर नहीं होते, उसकी माँ थी राक्षस असुर। ठीक है, किसकी? रावण की ना। और वो, और रावण की बहन थी शूर्पणखा। ओके। जिसकी राम जी ने ना एक दिन ना, वो राम जी की वो कर रही थी, जिससे राम जी ने उनकी नाक काट दी अगल से। अच्छा। नाक काट दी। उसके बाद ना, उसके बाद वो डीमन के प्रजाति के थे ना,
और उसका एक भाई था वो ब्राह्मण प्रजाति का था, जैसे राम जी थे, भगवान जी। अच्छा। और जो उसकी माँ थी ना रावण की, उसने ब्राह्मण से शादी करी थी। ओके। तो उसके पति ब्राह्मण ने कहा कि ये अगर जंगल में तपस्या करेगा तो भगवान इसकी तपस्या सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो तभी भी उसने उसे भेज दिया कि और बोला कि इतनी तपस्या करना कि तुम इस दुनिया को ना डिस्ट्रॉय कर देना की, ऐसा बोला। अच्छा। तो वो चले गया। ठीक है। तो उसने ऐसी शक्तियाँ पाई और तब भगवान और उसके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है। और जो उसका भाई था ना, भाई वो रावण था, वो बहुत बड़ा था, और जो उसका भाई था वो छोटा था उससे। अच्छा। और उसके रावण को जगाने के लिए, क्योंकि भाई भी उसका राक्षस प्रजाति का था ना, और रावण को जगाने के लिए ना कुंभकर्ण को जगाने के लिए, हाँ, कुंभकर्ण को जगाने के लिए इतने सारे वो फल फूल ये सब लाए, इतने सारे फल लाए, इतने सारे वो लाए, ये लाए, वो लाए कि वो जाग गया। अच्छा। कि उसके बाद उसने खाना खाया और उसने कहा कि भाई तुझे क्या चाहिए? तब उसने कहा कि मुझे तीर दे दे अपना। तब 50 उसके राज्य वालों को बुलाया और उससे वो तीर उठाया। अच्छा। और उसके बाद जो वो था वो वापस से सो गया। अच्छा। उसके बाद उठा के ले गए और उसका रावण ना पता है उसने मंत्र बोला और वो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा। अपना साइज बढ़ा लिया उन्होंने। और उसके बाद उसने वो तीर पकड़ लिया। अच्छा। और उसके बाद तब राम और रावण के बीच में युद्ध होने लग गया। ठीक है। उसके बाद तब रावण ने ऐसी अपनी त्रिशूल खींची और तब राम की तरफ फेंकी। तब राम जी ने मंत्र पढ़ा और उसके बाद उन्होंने भी त्रिशूल फेंका अपना। अच्छा। जो तीर होता है वो फेंका, तीर धनुष बाण से। उसके बाद वो दोनों तीर टकराए और दोनों तीर ना भस्म हो गए, क्योंकि दोनों तीर एक ही थे। अच्छा। और उसके बाद ऐसे युद्ध चला। रावण ने राम था ना, राम जी थे, उन्होंने रावण का तीर से पहले सिर तीर में मारा। उसके बाद वो सिर हट गया। उसके बाद नया सिर आ गया। उसके बाद राम जी ने उसका गला काटा। ठीक है। उसके बाद गला नीचे गिर गया और नया गला आ गया। ठीक है। उसके बाद राम जी ने रावण का पैर काटा। अच्छा। और वो पैर गिर गया और दूसरा नया पैर आ गया। अच्छा, वो मर नहीं रहा था यानी कि, है ना? क्योंकि शिव जी ने उसे आशीर्वाद दे रखा था। ओके। तब वो राम जी ने उसका हाथ काटा, क्योंकि वो दुनिया का ना डिस्ट्रॉय करने आया था। अच्छा। तब राम जी ने उसका हाथ काटा, तब नया हाथ आ गया। अच्छा। तो जो उसका भाई था उसके सामने ना सारी बातें जानता था। अच्छा। तब वो राम जी के पास आया और उनके कान में बोला। कौन से वाले भाई ने? वो जो उनका एक दूसरा नाम पता है आपको उनका? वो सौतेला भाई था उनका। नहीं, उनका ही भाई था वो, उनका नाम था विभीषण, ना? छोटे वाले भाई थे जो। और वो भगवान प्रजाति के थे। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ कि तब उन्होंने रावण के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है। कि जो उसके पेट में बैल लगी भी उसमें मारोगे तो रावण पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा। तब रावण ने कहा कि विभीषण कि जब तक तू जिंदा है तब तक कोई राक्षस जिंदा नहीं रह पाएगा। अच्छा। उसके बाद राम जी ने वही उपयोग करा, मंत्र पढ़ा, उसके जो बैल थी वहां पे मार दिया तीर। अच्छा। जिसके बाद से ना रावण ना विलुप्त हो गया, इसका मतलब मर गया इसका। ओके। तो उनका वो वाला फेवरेट वाला वो सुनाओ जरा, शिव जी के लिए जो रावण ने लिखा था वाला सुनाओ, बहुत बढ़िया लगता है मुझे वो। एक जटाटवी गल जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंभ्य लंभिता भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद डमरवयं चकार चंद्र तांडवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलल्पनिर्झरी विलोलवीजिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे हृदे प्रतिक्षणं मम
धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् कंठ संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्धत धरापदे क्वचिद् दिगम्बने वनो विनोद मे तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभात कदम्ब कुंकुम धर प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांत सिंधु स्फुरत् गत्तरीय मेधुरे मनो मनोदमतुदं बिभर्तु भूति भर्तरि सहस्त्रलोचन प्रबद्य शेषलेख शेखर प्रशोनि धोरि धोरणि विदूषरांगरीठ भुजंग राजमालया विजट्ट चाट जूटक श्रेतराय जायतां चकोर बंधुशेखरं ललाट चत्वर धनन धनंजय फुलिंगा वाणि पीत पंचसायके नमन निलिल्पनायके सुधामयो खले खया विराजमानशेखरा महाकपालि संपदे शिरोजटाल वस्तुन जटा भुजंग जटा धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनेत लोचतर मम नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुद्धर सुरत को निशीतनीयत मतमंद कंद कंदर निलिल्प निर्झरी धर तनोद कीर्ति सुंदर कलानि वानि मंदुर शिगद्धुरंद मंदर प्रफुल्ल नील पंकज प्रबल्ल कालम प्रभा वलिंब कंद कंदरी रुचि प्रबंध गंधर मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं गंचितं गजंत कांत गंचितं दमंत गंचितं भजे अखर्व सर्वमंगला कलान भान मंजरी रसप्रभा माधुरी व्रमणा मधुव्रतं रमांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतिकं तवंतकांतकं भजे। भाई गॉड आद्विक, मैं तुम्हारा फ़ैन हो गया। मल्टीपल तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हें टिप्स पे पता होती हैं। एक बच्चा जो है, जो अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में और अब भगवानों के बारे में और इतनी पुरानी बोलते ना वो कौन से टाइम की कितने युग पुरानी बातों के बारे में आपको इतनी डिटेल में सारा कुछ पता है। वहीं आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट्स, पेंटिंग, फार्मिंग। तुम कितने साल के बताए थे? 7 ईयर्स, और तुम्हारे पास मोर देन 7 टाइप्स के अलग अलग फील्ड की नॉलेज है। पैदा होते ही शुरू हो गए थे क्या? लग तो मुझे ऐसे ही रहा है कि आद्विक ने स्टडी, जैसे ही आद्विक 1 साल का हुआ, आद्विक ने बोला निकालो बुक्स और शुरू हो जाओ, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। हैं, ऐसा कुछ है? हेड्स ऑफ भाई, हेड्स ऑफ, मान गए आपको, ठीक है। तो आद्विक, आपसे बात करके मुझे बहुत बढ़िया लगा, और आपने जितनी जो चीज़ें बताई है ना, और एंडिंग तो आपने इतनी प्यारी करी, जो शिव जी का आपने जो है स्त्रोत गा के सुनाया। आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। यू आर अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। सॉरी, मैं सिंगर भूल गया था, सिंगर ऑल्सो। आपने हमें गढ़वाली गाना भी सुनाया, और आपने हमें शिव जी का जो है तांडव स्रोत बोलते हैं ना, तो वो भी आपने सुनाया। मज़ा आ गया। और इतनी फास्ट कब आपने ये याद किया इतना सारा कुछ? जब मैं 5 साल का था। तब कर लिया था पूरा? नहीं, कि जैसे एक दिन में एक पढ़ लिया। अच्छा, और फिर उसको सेकेंड डे में दूसरा पढ़ा, और दोनों को फिर एक साथ बोला थर्ड डे में, ऐसा करके कुछ है? कि जैसे ना, कि जैसे मैं कोई चीज़। हाँ, मुझे सीक्रेट बताओ कि तुम इतना लंबा कैसे याद किया, मुझे भी जानना है, क्योंकि मुझे भी याद करनी है ऐसी चीज़ें। क्या सीक्रेट है? पापा ने ना रात को जब हम सोते थे तब शिव तांडव स्त्रोत लगा देते थे। ठीक है। उसके बाद मैं उसे सुनता रहा और सुनते सुनते ही सीख गया उसे। बोलो, कितनी अच्छी तुम्हारी वो है, ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है कि तुमने जो है ऑडियो सुन के ही पूरा वो कर लिया है। और जैसे वो बेट पा को भी मैंने ऐसे ही करा। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मानना पड़ेगा आद्विक कि क्या बोलूँ मैं आपके बारे में, क्या ही बोल सकता हूँ मैं आपके बारे में, क्योंकि आप जो है अपनी उम्र से बहुत आगे निकल चुके हो। सारी चीज़ें आपको ऐसे पता है जैसे कि कोई बड़े बच्चों को भी इतना नहीं पता होता। तो ये थे आद्विक हमारे साथ। अब आप देख सकते हो कि 7 साल का एक बच्चा जो क्लास 3rd में पढ़ता है, और कितनी विधाओं का उसको ज्ञान है। ही इज़ अ वेरी गुड पेंटर। उसको पेंटिंग के बारे में सब कुछ पता है, हाउ टू पेंट, ठीक है। उसको गाता कितना अच्छा है वो आपने सुन ही लिया, ठीक है। उसको फार्मिंग के बारे में सब कुछ पता है। उसके अलावा उसको अपने माइथोलॉजी के बारे में कितना कुछ पता है, इंडियन कल्चर के बारे में कितना कुछ पता है। साइंस के सब्जेक्ट, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल सुना दिया आद्विक ने हमें।
उसके अलावा बायोलॉजी में उसका इतना इंटरेस्ट है कि सारा कुछ बता दिया उसने हमें, ठीक है। तो इस 7 साल के बच्चे ने जो ये इतना नॉलेज गेन किया है, तो मैं आद्विक के लिए यही बोलूँगा कि आद्विक, यू आर अमेजिंग, यू आर टैलेंटेड, और भगवान करे आप ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखते रहें और अपने मम्मी पापा का और हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन करें। मेरी आपको यही बेस्ट विशेज़ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, और आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है। और भी कुछ करना है आपके साथ, ठीक है, बाद में तो आप कुछ और चीज़ें करके वो करना, अपनी चीज़ें आगे ऐसी अपनी जो बोलते हैं ना नॉलेज और अपने फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ ऐसी बढ़ाते रहना। अपनी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करना। अभी आप क्लास 3rd में हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो आप अच्छी ढंग से पढ़ाई करना, ठीक है। मम्मी पापा का कहना मानना, अच्छे बच्चे बनना, ठीक है। और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चैटरबॉक्स किड को। तो हमारे साथ ऐसी प्यारे प्यारे होनहार बच्चे, टैलेंटेड बच्चे आते रहेंगे, हम आपको उनसे मिलवाते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू आदित्य, और फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। नमस्कार।